हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मार्केट में आज मंडे और ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज मंडे और कल ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को यूएस बैंक हॉलीडे है, तो आज कोई गोल्ड सिल्वर के लिए खास या फिर इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। तो आज डेटा ना रहने की वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग कुछ मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस ज्यादातर टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट करेंगे और सेकेंडरी अगर कोई मेजर जियोपॉलिटिकल के न्यूज या फिर अपडेट मार्केट में आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस मूवमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग तो आज ट्रेड लेने के लिए ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस करके टेक्निकल लेवल को फॉलो करके ही अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करेंगे। एंड ओवरऑल अगर आज इंट्राडे बेसिस पे कोई जियोपॉलिटिकल का मेजर न्यूज मार्केट में नहीं आता है तो फिर मैक्सिमम गोल्ड सिल्वर के प्राइस आज ज्यादातर टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट करेंगे। और अगर आज पूरा मार्केट टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट करेगा तो अगर करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएंगे तो आज हमें एक सेलिंग साइड पे भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा मतलब इंट्राडे बेसिस पे हम लोग सेलिंग के ट्रेड में भी स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। ये तो मैं आप लोगों के साथ जो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे जो मुझे लग रहा है, ये सिर्फ मैं आपको एक ओपिनियन दे रही हूँ। इसी पे 100% डिपेंड होके पर्सनल ट्रेड डिसाइड नहीं करना है। ये मेरे एनालिसिस पे, मेरे ओपिनियन पे आप अपनी खुद की एनालिसिस करके करेंट मार्केट की सिचुएशन देख के अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करना है। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल ट्यूसडे को माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसके वजह से उसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा बहुत ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि कल ट्यूसडे को जो भी ये माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है वो ऑल डेटा का रिजल्ट मिक्स शो कर रहा है। तो मिक्स डेटा रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसीडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। तो अगर कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल मंगलवार को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ आज मंडे और कल ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है उस पर मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए, स्टडी पर्पज के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो भी मैं पर्टिकुलर डे के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके स्टडी पर्पज जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको एडवांस में जो अंदाजा देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट 80 से 90% मतलब मैक्सिमम टाइम सेम आते हुए देखने को मिलता है। सेम मार्केट में ट्रेंड और मूवमेंट रहता है, कभी कभी थोड़ा सा अपोजिट आता है, वरना मैक्सिमम टाइम तो सेम ही रहता है। तो अगर मैं आपको पहले ही पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके एक फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग भी मार्केट के ट्रेंड का हिंट दूंगी, तो उस दिन आप पर्टिकुलर डे पे ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारी फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में डेटा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो भी डेटा का रिजल्ट आती उसी टाइम तुरंत हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो
टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहती है। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है तो टोटल 10 डेज का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है और क्या हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 95,655 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 98,000 का है और जो सपोर्ट है वो 94,500 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 32.378 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर एक्सजी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 33.300 का है और जो सपोर्ट है 31.850 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2899 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड एक्सयू यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2942.40 के आसपास का है और जो सपोर्ट है 2878 का है। उसके अलावा अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो एमसीएक्स गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 85,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी एमसीएक्स गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 86,300 का है और जो सपोर्ट है 84,600 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए आज मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर होगा। ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस से इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। क्योंकि अभी गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, अगर इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएंगे तो बार बार हमें डे के हाई से रेसिस्टेंट के बिलो एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग करंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर अगर बाइंग का ट्रेड लेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग साइड पे एक स्मॉल टारगेट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिलेगा। और इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल के और एनालिसिस की बात करेंगे तो अभी तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में, लेकिन गोल्ड सिल्वर के प्राइस जब तक अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएंगे तो जब तक रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं डे के हाई से हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड लेके भी इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में भी स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। और ये इंट्राडे बेसिस पे डे के हाई से जो सेलिंग का लेवल है ये तब तक ही अप्लीकेबल है जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो रेसिस्टेंट के ऊपर बिल्कुल भी हमें सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि वहां से बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो जब तक ये आज मंडे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहा है, हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वेट करके डे के हाई से भी अगर गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो हम लोग दिन भर में सेलिंग के ट्रेड में भी स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। अगर किसी को
रेजिस्टेंस के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है, तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करते हैं तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन तुरंत हमें सपोर्ट के नीचे एक अच्छा खासा सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर इसके इन बिटवीन में मेरा पर्सनल बाय या फिर सेल का ट्रेड बनता है तो अभी हम लोग उसमें प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग हमारे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और हमारे ट्रेडिंग लेवल के 80 से 90% फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारा शेयर किया हुआ पर्सनल ट्रेडिंग लेवल पे टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारे शेयर की भी एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, तो उससे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होता होगा। अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ एक चैनल को लाइक करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।